नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्य एग्जाम पर। हम आपको जो है कि कल इवनिंग वाले शिफ्ट का जो पेपर है 23 अगस्त को जो हुआ था, शाम वाला पेपर है। इसमें कुछ जीएस के प्रश्न आपको हम जो है कि उस पर जो है चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हिंदी के पेपर भी हम आपको बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। और एक एक जिससे आने वाले एग्ज़ाम, जो भी 4 दिन और एग्ज़ाम बचा हुआ है, उसमें जो भी बच्चे हैं उनको जो है कि इससे जो है कुछ फ़ायदा हो जाए। यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के बारे में कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है। तो उत्पीड़न से शरण लेने का अधिकार मतलब ये है कि डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। तो आर्टिकल 10 के बारे में तो बात है ही नहीं। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आप जानते हैं, ये जो है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के संबंध में आपको जानकारी देता है, या उसमें प्रावधान है। आर्टिकल 14 इसका ऑप्शन बी सही होगा। 18 तो उपाधि और सम्मान से संबंधित है। 25 सब तो आप जानते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता वगैरह, इसमें जो है इसका प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एनपीए का पूर्ण रूप क्या है। तो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा एसेट जो परफॉर्म ना कर रहा हो, एनपीए में कन्वर्ट कर गया है। जैसे मतलब मैं बता दूं बच्चों कि जैसे बैंक जो है ना, किसी भी अपने ग्राहक को अगर वो ऋण प्रदान करता है, तो वो ऋण की एक अवधि होती है। 1 वर्ष पश्चात या 2 वर्ष पश्चात, जिसकी जितनी उसकी टाइम है, लिमिट टाइम है, उसके पश्चात अगर आप जो है कि वह ग्राहक बैंक को ब्याज उचित ब्याज नहीं लौटा पा रहा है, ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि बैंक द्वारा दिया गया पैसा जो है डूबा हुआ है। यानी कि ऐसी संपत्ति जो किसी भी प्रकार का परफॉर्म नहीं कर पा रही है, रोल नहीं प्ले कर पा रही है, तो उसको एनपीए कहा जाता है। ये गैर निष्पादन कारित संपत्तियां होती हैं। नहीं, ऑप्शन ए जो दिया है वो सही ऑप्शन होगा आपका। हाँ, अच्छा प्रश्न था वो। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिला में सेरा नृत्य मनाया जाता है। तो सेरा आप जानते हैं, ये ललितपुर जिले में, ललितपुर उत्तर प्रदेश का इकलौता जिला है जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है बच्चों, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र में ये पड़ता है ललितपुर। बाकी इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि व्यापक परमाणु परीक्षण और प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो व्यापक परमाणु जो है कि परीक्षण, इसमें आप कह रहे हैं कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जो है, वो दरअसल है कि परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना। एक ऐसी ट्रीटी है कि दुनिया भर में आप देखेंगे, अभी हाल में ईरान जो है कि परमाणु परीक्षण करना चाहता था। ऐसे तमाम देश हैं जो अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न बनाना चाहते हैं, वो भी परमाणु हथियारों के परीक्षण करके जो है कि उन परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शामिल होना चाहते हैं, ताकि उन पे जो है कि किसी प्रकार का वायु खतरा से वो निपट सके। लेकिन एक संधि की गई जिसमें यह कहा गया कि परमाणु हथियारों के उत्पादन में प्रतिबंध लगाया जाए। ऑप्शन ए। या नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है बच्चों। तो आप लोग जानते हैं, मोहम्मद शमी को मिला था क्रिकेट में, हमने बताया था करंट अफेयर में, ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था। तो खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है 1 वर्ष के भीतर जो जो खिलाड़ी बच्चे वो व्यक्तिगत उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता है, तो उसे जो है कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन जैसा जो है कि एक सटीक लक्ष्य साधने वाले खिलाड़ी को। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुरानी आत्मकथा है इनकी, ये ऑटोबायोग्राफी है बच्चों। ये अबुल कलाम आज़ाद की है, भारत के जो है कि शिक्षा मंत्री रहे, आज़ाद भारत के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले ये नेता थे। गांधीवादी नेता हैं ये, कमाल के लीडर रहे। 2016 की बात किया था कि विमुद्रीकरण, नोटबंदी पे हम आपको बच्चों एक वीडियो दिए हैं, एकदम पूरा कंप्लीट वीडियो। देखो हम पहले से ही बताते आ रहे हैं, हमारी जितने भी वीडियो हैं हमारे चैनल पे वो पूरी डिस्क्रिप्टिव वीडियो हैं, आपको मिलेंगी, उसकी पूरी व्याख्या की हुई है। आप छोटे छोटे पढ़ो। अब ये सारी चीज़ें जो है कि विमुद्रीकरण चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, अब जैसे एनपीए वाला प्रश्न था, थोड़ा सा आपसे जो है कि पूछा था, तो 2016 में विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई ने कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोटों को प्राप्त कर लिया है। तो 98.96% जो है नोटें वापस आ गई हैं, ठीक है।
1993 में जो है कि मानव अधिकारों पर एक विश्व सम्मेलन हुआ था। वही मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। मानव के अधिकारों पर एक विश्व सम्मेलन हुआ था, उसको वियना घोषणा कहते हैं, वियना डिक्लेरेशन हुआ था। यह ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की गई थी। इस पर बैठक हुई थी, दुनिया के सभी देशों ने करीब करीब भाग लिया था, जो लोग लोकतंत्र और मानव अधिकारों में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों का आरक्षण को बढ़ाया। तो आप जानते हैं 42वां संविधान संशोधन में ऐसी बात ही नहीं होती, न 44वां में हुई थी। 73वां आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ये 79 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, इसी के थ्रू जो है कि SC ST को लोकसभा में और साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं में इनके सीटों की संख्या को क्या किया गया था, बढ़ाया गया था। लोकटक झील के बारे में कौन नहीं जानता है? ये आप जानते हैं लोकटक झील कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना यानी उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता का दिया हुआ जो शब्द है वह किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? तो ये संप्रभुता को बढ़ावा देता है। बंधुता भी इसमें आ जाएगी अप्रत्यक्ष रूप से, तो ये संप्रभुता को बढ़ावा देने वाली बात है ना। एकता अखंडता की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके बच्चों पूछा था, ये तो आप लोग करोगे, ये जो कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है ये आप इंटरनेट से करना है आपको। ये अभी पेपर मिला हमको टेलीग्राम के थ्रू। अच्छा, दर्शकों के साथ संवाद करने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग शब्द क्या है? तो क्या है? बाजारीकरण है, ऑनलाइन बातचीत है कि सामाजिक नेटवर्किंग है? नेक्स्ट है कि भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी बच्चों जानते हो थिम्पू है। देखो हमने बताया था कि भारत एवं पड़ोसी देश वो आपकी सिलेबस का हिस्सा था, तो आप पड़ोसी देशों की सभी राजधानियों को, मुद्राओं को और उनसे कुछ हाल ही 1 वर्षों में जो समझौते हैं उसको पढ़ लेना है। जैसे अभी समझौता इसमें पूछा हुआ है ना कि भारत वियतनाम के साथ, समझ रहे हैं। और बाकी सवाल जो है कि पूछा जा रहा है, तो ये बात है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल अगर आपसे पूछा जाए तो आप जानते हैं भूपेन हजारिका सेतु। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था बच्चों। 9.15 किलोमीटर है, आप जानते हैं। ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। ये लोहित नदी पर है, देख लेना इसको, थोड़ा सा बच्चों चेक कर लेना। नहीं सही है, लोहित नदी पर ही जो है कि ये पुल बनाया गया है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में कौन नहीं जानता? बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है। ये रिपीटेड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा? तो सांस्कृतिक एकीकरण के माध्यम से उनके अंदर जो है कि क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में परिवर्तन, आर्थिक प्रतिबंध लगाकर करेंगे कि रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों देश जो है कि समुद्रों से जो है कि लगी हुई कंट्रियां हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से तो ये पर्यावरण कार्यक्रम नहीं चला सकते हैं, जो चौथा ऑप्शन है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था 75 वाला कि जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता, अभी देखो क्वेश्चन अच्छा पूछा हुआ है, जून 2024 तक पूछा है। तो जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया था, समझ रहे हैं। अब राहुल गांधी जो है कि विपक्ष के नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखी है? मेडुअल हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन शायद है, अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया। अमीर खुसरो, तोता ए हिंद। 8 जो है कि महाराजाओं या राजाओं का काल इन्होंने देखा था। अमीर खुसरो एक महान भारत को हिंदी हिंदी भाषा के जन्मदाता भी आप कह सकते हैं, कमाल के इंसान थे। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है, बात खत्म, साफ साफ है। व्हाट डज द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी IRENA काम क्या है? 78 वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए बच्चों किस संगठन को जिम्मेदार माना गया है? तो ये विश्व बैंक की तो बात ही नहीं है, वैश्विक आतंकवाद की बात हो रही है। ये UNCCT है। नाटो की बात नहीं है, नॉर्थ अटलांटिक जानते हैं नाटो,
नाटो एक ऐसा संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है कि अब 32 कंट्रियाँ, शायद इतनी कंट्रियाँ हो चुकी हैं जो नाटो की मेंबर हैं। इन कंट्रियों में किसी एक कंट्री पर आप यदि वार करते हैं तो माना जाएगा कि आपने सभी कंट्रियों पर जो है वार डिक्लेयर किया है, युद्ध की घोषणा कर दी है आप। तो सारे लोग मिल के इससे लड़ेंगे, इसमें अमेरिका ब्रिटेन भी शामिल है। तो ऐसी बात तो है नहीं, इंटरपोल का दूसरा ही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की दर क्या है, तो हम इस पे क्या बताएं। ब्रेड पे 5% था, ये बात है। और दूध पे भी जो है कि 12% था। कुछ ऐसे विपक्ष के नेता थे जो हलो हल्ला मचा रहे थे, हालांकि कुछ सच्चाई जरूर रही होगी, इसका क्वेश्चन नहीं फिक्स है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप उसको इंटरनेट से सर्च। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को आर्टेमिस, ये बच्चे जो आर्टेमिस, ये जो मिशन है ये नासा का मिशन है, ये क्या करेगा कि चंद्रमा पर मानव की लैंडिंग कराने के लिए 2024-25 तक इसने टारगेट रखा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर जो है इसका उद्देश्य क्या है। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर की बात हो रही है, प्रायोगिक रिएक्टर इसका संलयन ऊर्जा पे काम कर रहा है। जैसे सूर्य की ऊर्जा संलयन ऊर्जा के माध्यम से निकलती है, आप समझ रहे हैं। तो ये संलयन ऊर्जा पे काम करने वाले बड़े पैमाने पर कार्बन मुक्त स्रोत, यानी बिना कार्बन के संलयन ऊर्जा के थ्रू ऊर्जा का निर्माण करना। उस देखो दो कहानी सुन लो, जिस देश के पास ऊर्जा ज़्यादा होगी वही देश ज़्यादा डेवलप होगा। तो मामला ऊर्जा का है, पूरी दुनिया में एनर्जी की लड़ाई है बच्चे। 14 सितंबर को किसी को नहीं बताने की ज़रूरत है कि कौन सा दिवस है। भारत माला परियोजना किससे संबंधित है, तो यह सड़क मार्ग से संबंधित है। ठीक है, अब ये प्रश्न क्या कौन बताने की ज़रूरत है कि भारत में कौन सा त्यौहार प्रकाश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आयकर ही होती है, एक तरह से आय ही जनरेट करते हैं, इनकम ही जनरेट होता है। जैसे आप चाहे कारपोरेट्स हों, चाहे आप जो है कि मतलब कि आप अकेले हों, आप इनकम जनरेट करते हों, उसी से रिलेटेड है वो जीएसटी। बात यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया। तो ये महात्मा गांधी, एम के गांधी। अब जानते हैं गांधी ने ही कहा था कि बुनियादी शिक्षा का जो है कि पहल उन्होंने की थी। ग्रामीण जो है कि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण सशक्तिकरण, ग्रामीण समाज के उत्थान की बात करने वाले जो है कि नेता हमारे महात्मा गांधी, पूज्य राष्ट्र बापू। अच्छा, ये बात है 2020-21 में कौन सा मसालों का प्रमुख उत्पादक रहा है। तो मध्य प्रदेश अब आ गया है बच्चों। ठीक है, साउथ में मत घुसना, एमपी मसालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग ऑफ द पीस अवार्ड, ये सलमान रुश्दी को, जो हम करंट अफेयर पढ़ाए हैं उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई है। सबसे कम लिंगानुपात, जो आप देखेंगे सेंसस, हमने जनगणना बताया है, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बच्चों। हमारी जाके वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और क्या, फीस के रूप में सब्सक्रिप्शन ही लेना है, वो भी नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य जो है आपका क्या है, हरियाणा है। अच्छा, जनसंख्या घनत्व के बारे में हम आपको बता दें। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है ना, टोटल संख्या अपन टोटल स्पेस। अगर टोटल संख्या आपके पास 100 है, ठीक है, और स्पेस आपके पास 20 किलोमीटर पर स्क्वायर है, तो इससे आप जो है कि डिवाइड कर देंगे। ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो गया होगा। 91 था कि बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण करने से भारत में आंतरिक सुरक्षा ढांचा को कैसे बढ़ाता है, आंतरिक सुरक्षा के ढांचे को मजबूत कैसे करता है। बायोमेट्रिक में होगा क्या कि प्रशासनिक क्रियाओं को पहचान सत्यापन में नहीं, मानव सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से नहीं, समग्र निगरानी को बढ़ाते हुए वास्तविक समय पर ट्रैकिंग प्रदान करके बायोमेट्रिक एकीकरण। अब बायोमेट्रिक एकीकरण दरअसल रियल में ये ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और इन्हीं को यहाँ की जो है कि महिलाओं ने, एक तरह से किसानों की डिमांड थी बच्चों, और यहाँ की महिलाओं ने जो है कि पटेल जी को जो है कि सरदार की जो है उपाधि दी थी। यहाँ के लोगों ने इनका मान सम्मान बढ़ाया, तब से ये काफ़ी फेमस हो गए। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। गांधी जी के चेला थे, अनन्य भक्ति थी गांधी जी के प्रति सरदार पटेल की। ठीक है, ये इस डिबेट में मत जाइए कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने चाहिए थे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जानते हो यहाँ पे
आपसे पूछा होगा या पूछा जा सकता है। 1951 के दिसंबर से शुरू चला, 52 तक हुआ। मई में जाके पहली लोकसभा गठित हुई, यानी पहले प्रधानमंत्री जो है कि शपथ लिए। उससे पहले 1950 में ही जो है कि सरदार पटेल जी का जो है कि निधन हो चुका था। इसलिए कोई संभावना ही नहीं बनती है। ये सब फालतू डिबेट में मत पड़ा करो। एक बच्चे का ये कंप्लेन था कि गांधी जी चाहे होते तो भगत सिंह को बचा लिए होते। ऐसी कोई बात नहीं है बच्चे, क्योंकि भगत सिंह खुद गांधी जी से ये रिक्वेस्ट किए थे कि नहीं, कि आप हमको जो है कि देश के लिए कुर्बान होने दीजिए, ताकि हमसे प्रभावित होकर ज़्यादा से ज़्यादा युवा हमारे क्रांतिकारी संगठन में जुड़ेंगे और भारत को जो है कि कुछ समयों में ही आज़ाद करवा लेंगे। तो इस भ्रम में मत रहिए कि गांधी ने ज़बरदस्ती जो है अपना हाथ हटा लिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, ये बात है। इंस्टाग्राम जो है इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफार्म है। तो ये चौथे नंबर पे है शायद इंस्टाग्राम, पहले पे शायद फेसबुक है, पहले नंबर पे फेसबुक है। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? तो 1950 में किया। आप जानते हैं दलाई लामा के साथ कुछ समझौते भी हुए और दलाई लामा वहाँ से भाग के हिमाचल में आके शरण ले लिए। तब से हिमाचल और अरुणाचल में उनके बहुत सारे जो है कि मठ वगैरह भी हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अब पता नहीं क्या पूछा है, कौन पूछा है, भगवान जाने बच्चों। इसको मैं अब नहीं इस पे डिस्कशन करना चाहूँगा। अब आते हैं, ये रीजनिंग के प्रश्न हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा नहीं, 3-4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो उसको आपको छोड़ देने चाहिए थे रीजनिंग के। बाकी जीएस अटेम्प्ट करना चाहिए था, लेकिन अब क्या करेंगे, जीएस तो आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। इस समय आप लोग बड़ी बड़ी कोचिंग, बड़े बड़े भौकाल के चक्कर में जो है कि हाँ लो फटाफट पढ़ो। तो लो फटाफट करने में यही होता है। जब तक डिस्क्रिप्टिव नॉलेज नहीं लेंगे, हम सच बता रहे हैं, जो भी हमारी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है आप उसको देखिए ना। अब इतना जो है कि चीज़ें आसान नहीं रही, अब सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव में ही पूछी जा रही हैं। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि वन लाइन पढ़ रहे हैं फटाफट, बताओ, बस हो हल्ला करके पढ़ाई जा रही है बातें। अब ऐसे होगा नहीं। और आप लोगों के पास इतनी अंडरस्टैंडिंग होती तो आज आप जो है कोचिंग करते। वनडे एग्ज़ाम के लिए कोचिंग कौन करता है? हाँ, क्लास 6 से लेके 8 तक के जिसके सारे मैटर तैयार है वो वनडे एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। तो क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक का जो अपना बेस है वही स्ट्रांग कर लो, बात ख़त्म हो जाएगी। तो अब उसके लिए तुम जो है कि लगे रहो दिन भर ऑनलाइन। ऑनलाइन भी देखते हो तो उन अच्छे लोगों को नहीं देखते जिनको वास्तव में जो है कि एक्सपीरियंस हो, जो अच्छा से एक्सप्लेन करता हो, चीज़ों को कनेक्ट करता हो, आपको बातें समझाता हो। यहाँ हिंदी का प्रश्न देख लेते हैं फालतू बात किए बिना। हाँ, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये था प्रिय खेल। खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले अरबोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है बेटा। ये सारे बच्चों की बुक में मिल जाएंगे, जितने लोग पढ़ने गए होंगे, स्कूल स्कूल गए होंगे, समझ रहे हो? ये नहीं कि बैग रख के स्कूल के दाएं बाएं, नहीं, स्कूल जो गए होंगे, हिंदी की बुक खोली होगी तो सुभद्रा कुमारी चौहान को जानते होंगे। कवयित्री की अधिकांश रचनाएं कैसी हैं? तो देशभक्तिपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। बात हो रही है कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है? पुरुष, पुरुषत्ववान, यानी जिसमें पुरुषत्व हो, जिसमें जो है कि आक्रामकता हो, जिसमें जो है कि लड़ने का जो है लड़ाकूपन हो, ये उनके अंदर भाव है। और अब नेक्स्ट दिया है कि उक्त पद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है? तो झांसी की रानी, झांसी की रानी, इससे बढ़िया शीर्षक क्या हो सकता है? इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? और झांसी की रानी था भी उसका नाम। इस कविता की कवित्री का नाम क्या है? तो ये हैं आपकी सुभद्रा जी। इस कविता में प्रयोग किस रस का किया है? तो कौन नहीं जानता कि वीर रस का प्रयोग किया है। एक चीज़ आपसे पूछा कि निम्नलिखित विकल्पों में विदुर, विदुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो सकता है? तो विदुर शब्द का स्त्रीलिंग बच्चों विधवा होता है। विदुर का मतलब जिसके पास पत्नी न हो, और विधवा का मतलब जिसके पास पति नहीं हो। आओ तुम कब आओगे। ऐसा पोस्टर बाजारों में हमने बहुत देखा है, तुम कब आओगे। एक महिला बैठ के जो है कि नीचे आप देखोगे, तुम कब आओगे ये पूछ रहा है, ध्यान देना, तुम कब आओगे ये तुमसे पूछ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ध्यान रहे, वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लग रहा है, पूछ रहा है। जैसे तुम्हारा दोस्त तुमसे पूछेगा कि तुम कब आओगे, तो तुम बताओगे कि मैं 5 बजे आऊँगा, 6 बजे आऊँगा, कल आऊँगा, परसों आऊँगा। ये पूछने का भाव है। 1970
1987 में मगध कविता के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो ये तो पुराना प्रश्न है, ये अगर नहीं भी आएगा बच्चों तो इसमें टेंशन मत लेना। 2-4 क्वेश्चन किसी भी सेगमेंट में ऐसे पूछे जाते हैं जो नहीं आएंगे, आपको उससे लेकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, उस पर सोचना विचारना नहीं है प्रश्नों को हल करते समय, ठीक है। छोड़ देना है खुशी खुशी, जो छोड़ना जानता है वही टॉप करना भी जानता है, श्रीकांत वर्मा ने लिखा था। हमको खुद ही नहीं पता, हमने उसको श्रीकांत वर्मा जी को इंटरनेट पे सर्च किया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? चुपचाप, निपट, अच्छा एक बात बताओ, चुपचाप रहो, चुपचाप रहना एक क्रिया टाइप लग रहा है ना, क्रिया है सही। निपट गए, ठीक है। खर्च करना, हाँ। अब मात्र 5 किलो आम लेकर आना, मात्र 2 लीटर तेल देना, मात्र 2 मीटर कपड़ा लाना, ये किसी चीज़ की क्वांटिटी मात्रा बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो पहला ये विशेषण हो गया, ठीक है। ये चुपचाप का मतलब तरीका बता रहा है, क्रिया के तरीके को बता रहा है, ठीक है। निपट गए, चले गए, ये क्रिया टाइप लग रही है। खर्च करना, लेकिन मात्र अव्यय के 4 वेद होते हैं बच्चों, ठीक है। ऋषि का वर्ण जो है कि शायद, हाँ सॉरी, मूर्धा से होता है। ऋषि र का जो है कि र का जो मूर्धा से होता है तो ऋषि का भी मूर्धा से होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्त में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है? गुण है, उनका गुण है। अलंकारों का यह गुण है वो कि वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। कानन शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? वन होगा, वेप नहीं होगा, पुष्प नहीं। अरण्य भी तो होता है अरे कानन माने जंगल, वन माने जंगल, अरण्य माने जंगल। इस प्रश्न को देखो हटाया जाएगा, या तो इस प्रश्न पर सबको नंबर मिलेंगे या तो इस प्रश्न को यूपी पुलिस जो है द्वारा इसको हटाया जाएगा, पक्का है। कृताकृत में जो है कि कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यहाँ पे ना विशेषण और विशेष्य का संबंध है बच्चों। विशेषण और विशेष्य का संबंध का मतलब कि किसी भी समास में जो 2 पदों से मिलके बनते हैं संक्षिप्त होता है, 2 पदों को प्लस करके संक्षिप्त किया जाता है। जैसे अगर मान लो कि अगर नीला, ठीक है, नीले कलर की गाय है तो उसको शायद डायरेक्ट क्या कहा जाता है? नील गाय। गाय कैसी है? गाय जो है नील है, नीला है। यानी इस विशेष की विशेषता बता रहा है। ये संज्ञा हो गया, ये विशेषण हो गया। संज्ञा को ही विशेष कहते हैं, ये विशेषण। तो विशेषण विशेष का चाहे संबंध हो, कर्मधारय समास होता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? कर्तवाच्य का मतलब समझ रहे हैं? कर्ता जिसमें हो। छात्रों द्वारा के साथ, ये भी द्वारा के साथ, यहाँ द्वारा, मजदूरों के कारण द्वारा, मान लो ये तीनों कर्मवाच्य के प्रयोग है। लेकिन मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें मोहन करता है, ये कृतवाच्य है। पुल्लिंग शब्द छाटना है। आहार, आहार, मेहनत, मेहनत रंग लाई, ठीक है। रंगत आई, चाहत बढ़ी, चाहत बढ़ी, रंगत आई, मेहनत, मेहनत लगी, मेहनत लगा नहीं, मेहनत लगी। तो आहार क्या है आपका? पुल्लिंग है। माघ और फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द, वैसा प्रश्न देगा, प्रॉब्लम होगी। शिशिर बेटा जो है ठंडी को कहते हैं, विंटर सीजन को शिशिर कहते हैं, ग्रीष्म को कहेंगे ही नहीं, क्योंकि माघ फागुन का मतलब समझ रहे हैं, फरवरी मार्च वाले महीने की बात हो रही है। माघ में, अरे फागुन में ही होली पड़ती है, तो फरवरी मार्च वाला। सुग्रीव का नहीं मतलब ये हो सकता है। अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, जो विज्ञ हो, जिनके पास ज्ञान हो। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार, अब कमाल की बात है, भीष्म साहनी जी हैं। और ऐसा जो है चीज़ें कठिन क्वेश्चन है, इसमें मत पढ़ना, ये अगर न भी आए तो कोई बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है? तो एक पॉइंट है, दूसरा ऐसे होता है, इसको हम अर्ध विराम कहते हैं। ये तो कॉमा, ये तो पूर्ण विराम है बच्चों, ये तो आपका जो है कि फुल स्टॉप है। इति, इति वार्ता, जब संस्कृत में आप समाचार सुनेंगे ना रेडियो वगैरह में, तो इति वार्ता, समाप्त करने को इति कहते हैं, ठीक है। तो पहले में समाप्ति आ गया तो दूसरे का इसका वादा होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रश्न में पूछा था कि वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करिए। तो वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करने की बात है, तो कह रहा था कि मैं गाने की कसरत करता हूँ। कसरत नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, व्यायाम भी नहीं करते आप, शौक भी नहीं, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। अभय का मतलब होता है बिना भय के, यानी निर्भय, समझ रहे हैं। और उभय का मतलब दोनों, उभयचर में आप जानते हैं ना, उभयचर,
उभयचर में जलचर और थलचर दोनों आते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी का अर्थ यही है कि जहाँ अन्याय की जगह हो, ऐसा नहीं कि जहाँ अंधेरा हो। ऑप्शन बी, अन्याय की जगह को कहा जाता है अंधेर नगरी। जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है अंधेर नगरी, इनकी रचना है अंधेर नगरी, चौपट राजा। हाँ, टके सिरबाजी और टके सिर खाजा, सारी चीज़ें एक समान दाम पे मिल रही थी, यानी अन्याय ही अन्याय था। हाँ, कांति और क्लांति का अर्थ क्या होता है बच्चों? कांति मतलब चमक होती है, क्लांति मतलब थकावट, तो चमक और थकावट। आधी का मतलब होता है मानसिक। हम लोग कहते हैं गांव घर में कि आधी आधी दिमाग का है लग रहा है, तो आधी मतलब मानसिक है वो, तो मानसिक तो एक सही है। हाँ, और दूसरा व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी, एक तरह से मानसिक कष्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त वर्ग आप जानते हैं, क वर्ग कंठ से, च वर्ग जो है कि क्या है, तालु से, और फिर ट वर्ग मुर्दा से, और त वर्ग किससे है, दंत से। बोल के देख लेना, दंत से। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, समझ रहे हैं, ये कारणवाचक है, कारण, वह अंधा होने के कारण वह लाचार है, ठीक है। बिन बिनु पग चले सुने बिनु काना, वाह कमाल, सुने बिनु कर्म करे विधि नाना, विभावना अलंकार है बच्चों। ये रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले 20 सालों से, जो है कि हर एक दो एग्जाम के बाद पूछ लिया जाता है। ये याद करने वाली चीज़ है। मैं बताऊंगा कि जहाँ पे कारण मतलब कि बिन उपाय के सुना है, बिना पैर के वो चल पा रहा है, बिना कान के वो सुन ले रहा है, यानी कि समझ रहे हैं कि जो चीज़ें न हो उसके कारण भी उसका काम हो, यानी कि बिना पैर के जो है कि चलना, बिना कान के अगर सुन ले रहा है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र है। दवाई का सही बहुवचन दवाइयाँ। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ये कोई पूछने वाली बात है? व्यंजनों के समूह को नहीं, वर्णों के व्यवस्थित समूह के, क्योंकि वर्ण में बच्चों ना स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। वर्णमाला का वर्णों का व्यवस्थित समूह। अंगारे बरसाना मतलब क्या? कड़ी धूप का होना, अंगारों की वर्षा होना, कठिन परिश्रम करना, असहनीय पीड़ा होना, ऐसी बात नहीं, कड़ी धूप होना। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, यानी कहा जाता है कि घर का वेदी लंका ढाए। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द आप पहचानिए। सुंदर है विशेषण, वह लड़का बहुत सुंदर है, बात खत्म, लड़के की विशेषता बता रहा है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, मैं कौन सा सर्वनाम है? तो हमने बताया है, अब हिंदी में अब जब देखेंगे तो मुझे, मैं, मुझे, मैं, मुझे, मैं, हम, हमको, मुझको, मुझे, ये सब क्या है? जब अपनी बात होती है तो उत्तम पुरुष, जिससे आप बात करते हैं, तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमसे, आपको, ये मध्यम पुरुष। और जो है कि जब किसी दूसरे अब तीसरे दोस्त के बारे में आप बात कर रहे हैं जो वहाँ पे नहीं है आप दोनों लोगों के बीच, तो उसको अन्य पुरुष कहते हैं। और वह, यह, वह, उसने, उसने, इसने, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये होती हैं अन्य पुरुष में। निर्वासित में आप जानते हैं इत प्रत्यय है, निर्वास में इत लगा हुआ। चलो ये ख़त्म हुआ। अब जैसे जो है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम मिलेगा पेपर हमको, तब तक मैं जो है कि तब तक मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। एक बात आपको ध्यान से सुननी है कि जितना भी ये टॉपिक है हिंदी का, उसको आप, अभी टाइम है, जिनका लास्ट में है 30 को है, 29 को है, उनके पास अभी भी टाइम है। वो क्या करें कि एक एक दिन में इनको रिवाइज कर जाएं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देख लें। रही बात जीएस की, तो जीएस में थोड़ी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो पेपर आ रहे हैं उसी के इर्द गिर्द आपको जो है कि बस पढ़ लेने हैं, ठीक है। करंट अफेयर सारी चीज़ें जो भी हैं आपको देख लेना है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू।